कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आप लोगों का कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। आचार्य जी, आपने कल वो ताबीज वगैरह के बारे में ठीक बताया है, था। यदि आप लोगों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ की चर्चा कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 41 पर हम पहुंचे हुए हैं और तीसरे समोल्लास का प्रारंभ कर लिया था। अध्ययन और अध्यापन की विधि का विचार चल रहा है और इस विषय में ये बताया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 5 अथवा 8 वर्ष के बालकों को भिन्न भिन्न विद्यालयों में भेज दिया जाना चाहिए। अब इसी नियम का यहाँ पर एक प्रमाण मनुस्मृति से उद्धृत करते हैं। ये कहते हैं कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। ये एक श्लोक की दूसरी पंक्ति 7वें अध्याय में श्लोक है। यहाँ पर कन्या नाम और कुमाराणाम इन दो शब्दों को देखना चाहिए। कन्या नाम अर्थात कन्याओं का और कुमाराणाम अर्थात कुमारों का यानी बालकों का। तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कहा है। इनका संप्रदानम रक्षणम, दो क्रियाएं इनके साथ करनी है। रक्षण का अर्थ है सब प्रकार से रक्षा करना। ये रक्षा शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आत्मिक भी है, बौद्धिक भी है, आर्थिक भी है, सब प्रकार की रक्षा है। और संप्रदान का अर्थ है देना। वास्तव में संप्रदान का अर्थ विवाह संस्कार होता है। तो कन्याओं का और बालकों की रक्षा और रक्षा के बाद योग्यता होने से उनका विवाह संस्कार भी कराना चाहिए। लोक में विवाह संस्कार में कन्यादान शब्द तो आप सुनते हैं और स्थूल दृष्टि से अपने सब लोग कन्या का देना ऐसा समझते हैं। यद्यपि ये शब्द का ये अर्थ नहीं। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का लेना, देना नहीं। अब ली तो जाती है पर दी नहीं जाती, और यदि दी नहीं जाती तो बीच में रह जाएगी। बीच की स्थिति का तात्पर्य कड़ी बन जाती है दो परिवारों को जोड़ने। तो यहाँ पर भी जब संप्रदान कहा तो संप्रदान का अर्थ होता है के लिए। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। जब किसी के लिए कोई हो अर्थात वह उसके साधन, सहयोगी या किसी भी इस रूप में उपस्थित हो तो उसके लिए कहा जाता है। के लिए का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल उसको दे दिया उसका हो गया, उसके लिए है। तो विवाह का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि है। तो इसके लिए दोनों परस्पर एक दूसरे को दिए जाते हैं। संस्कार विधि में और इसी ग्रंथ के चतुर्थ समोल्लास में जहाँ गृहस्थ आश्रम की चर्चा आएगी वहाँ स्वामी जी लिखेंगे, वो बताएंगे कि परस्पर स्त्री और पुरुष विवाह के समय ये प्रतिज्ञा करें कि हम दोनों एक दूसरे के हाथों बिक चुके। तो ये शब्द अपने आप में बहुत भावुक शब्द है। जैसे एक बार कोई पदार्थ वस्तु बिक जाता है तो पुनः नहीं बेचा जाता, या जिसने लिया है वह उसका हो जाता है पूर्ण रूपेण। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ अर्थात दोनों एक दूसरे के हो चुके। तो इस प्रकार के मेल का नाम विवाह है और इसी को ही संप्रदान शब्द से कहा जाता है, पूर्ण रूपेण प्राप्त होना। तो यहाँ विवाह संस्कार की चर्चा है कि प्रथम रक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य हो
गुरुकुल वास हो, विद्या की पूर्णता हो और पश्चात उनका विवाह संस्कार भी। तो दोनों बातों का नियम है महर्षि मनु की दृष्टि में। आर्य भाषा में समझाते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए। तो राजा तो व्यवस्था करेगा ही करेगा और जाति की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो जाति के बड़े लोग हैं उन लोगों को इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारी जाति का कोई बालक पढ़ने से वंचित ना रह जाए। अब इसके नियम है। नियम इस प्रकार के हैं कि ब्राह्मण का बालक 5 वर्ष में ही गुरुकुल चला जाता है, और क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो तो 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, और शूद्र भी हो तो 16 वर्ष। यहाँ यूं समझिए, ब्राह्मण माता पिता के बालक की चर्चा नहीं है, अपितु वह बालक जो ब्राह्मण बनने का इच्छुक है, जिसकी प्रवृत्ति वेद आदि शास्त्रों में अधिक है, वह ब्राह्मण बालक है। इसी प्रकार से जिसकी युद्ध आदि में, शस्त्र अस्त्र में रुचि हो, प्रवृत्ति हो, वो क्षत्रिय बालक है। जिसकी लेन देन व्यापार व्यवहार में रुचि हो, वो वैश्य बालक है। और जो किसी में भी विशेष रुचि प्रकट न करता हो, वह शूद्र बालक है। तो इतने इतने वर्ष में उन्हें गुरुकुल में भेज देने का, उससे पूर्व उनकी तैयारी स्वयं घर पर कराने का विधान है। अर्थात 16 वर्ष के बाद तो कोई भी बालक बचना ही नहीं चाहिए, सभी को ही गुरुकुल में जाना ही पड़ेगा। घर में यदि तैयार नहीं हुआ, किसी प्रकार भी नहीं सीख रहा, तो भी आचार्य के हवाले कर देना चाहिए। आगे आचार्य जाने। तो कहते हैं कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दंडनीय हो। राजा और समाज दोनों मिलकर उसे दंड दें यदि अपने बालक को विद्यालय न भेजे। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। तो यहाँ ये जो लिखा लड़कों का यज्ञोपवीत, इससे कोई ये ना समझे कि लड़कियों का नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति में ही लिखा है कि अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दे। तो यूं समझिए, वेद पढ़ना, यज्ञ का करना, ये अधिकार यज्ञोपवीत से ही प्राप्त होते हैं। ये प्रारंभ है उस क्रिया का, वेदारंभ से पूर्व, इसीलिए उपनयन यज्ञोपवीत का संस्कार कराया जाता है। वह मंत्र, जिस गायत्री मंत्र का अर्थ सहित उपदेश करना है, वह मंत्र। तो उसके लिए लिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र हम सबका परिचित है, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 30वां मंत्र। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है, आप ध्यान दीजिए, यजुर्वेद में मंत्र के आगे ओम नहीं लगा हुआ, यहाँ स्वामी जी ने लिखा है। अर्थात किसी भी मंत्र में ओम के साथ ही प्रारंभ किया जाना चाहिए, ऐसी स्वामी जी की मान्यता है, सिद्धांत। तो कहते हैं इस मंत्र में जो प्रथम ओम है, उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, वहीं से जान लेना। खूब विस्तार से उसकी चर्चा हुई थी। अब 3 महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। महाव्याहृतीय शब्द को समझिए, सामान्य तौर पर व्याहृति का अर्थ है बोलना, और महाव्याहृति का अर्थ है बहुत बड़ा बोलना। कहने को तो बहुत बड़ा बोलने को कह रहे हैं, पर शब्द है भूर भुवः स्वः, छोटे छोटे से शब्द हैं, एक एक दो दो अक्षर वाले शब्द हैं, लेकिन इनसे इतना बड़ा विस्तृत भाव कहा जाता है कि इनकी संज्ञा महाव्याहृति है, बहुत बड़ा बोला जाता है। तो कहते हैं 3 महाव्याहृतियों के अर्थ। ये जो व्याहृति शब्द है, ये तो इसका सीधा शाब्दिक अर्थ आपको बताया, बोलना। यौगिक अर्थों में यदि आप इसका निर्वचन खोलकर कहना चाहें तो वी, आ और हृति। वी उपसर्ग है, उसका अर्थ है विविध, भिन्न भिन्न प्रकार। आ का अर्थ है असमंतात, सब ओर से पूरा का पूरा। और हृ धातु का अर्थ होता है हरण करना। तो यदि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो सब ओर से जितना आपका सामर्थ्य हो, बढ़िया से बढ़िया और सारे का सारा, संपूर्ण, भिन्न भिन्न सब बातें आप कह दें, तो उस कहने का नाम है व्याहृति।
और ये कहना भी कैसा बोले, महाव्याहृति, बहुत बड़ा कहना है, इतना बड़ा कि इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यूं समझिए, महाव्याहृति है जिसमें परमेश्वर की चर्चा होगी, कथन होगा, और बहुत बड़ा कथन होगा, और उसके शब्द ये छोटे छोटे से हैं, भूर्भुवः और स्वः। तो इसमें समझाते हैं, तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं, क्योंकि इतने बड़े हैं, विस्तृत तो लिख नहीं सकते। तो कहा, भूरिति वही प्राणः, भू ऐसा प्राण अर्थ है। अब इसको खोल के समझाते हैं, यह प्राणयति चराचरम जगत, जो चराचर जगत को प्राण देता है। स भूहु, वह भू नाम वाला, और उसी से संबंधित स्वयं भूहु, स्वयं होने वाला, अर्थात स्वयं है, ईश्वर परमेश्वर है। तो यहाँ पर सारे संसार का प्राण उसको बताया। अब जो हम लोग मनुष्य या अन्य जीव प्राण लेते हैं, वह भी संसार के अंतर्गत है, तो वह प्राण का भी प्राण है, क्योंकि पूरे संसार का प्राण है। प्राण का प्राण होने का तात्पर्य समझना चाहिए, हम प्राण के कारण अपना अस्तित्व रखते हैं। यदि हमारे भीतर से प्राण समाप्त हो जाए तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उस प्राण का अस्तित्व भी परमेश्वर के द्वारा है। यदि परमेश्वर अपना सामर्थ्य खींच ले तो वह प्राण का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जैसा कि वह प्रलय अवस्था में करता है, उसका यह सामर्थ्य उससे हटा लेता है। तो ये समझिए कि वह प्राणों का भी प्राण है। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय, क्योंकि उसी के द्वारा प्राण अपनी क्रिया को कर सकता है। और स्वयं भू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है, अर्थात उसको भी यह प्राण शब्द बोलता है। स्थूल जो प्राण हम ग्रहण करते हैं उसे भी बोलता है, और परमेश्वर को भी बोलता है, उसका भी वाचक है, और ऐसा होते हुए भी परमेश्वर का नाम। भुवरित्यापानः, भुवः जो दूसरी महाव्याहृति है, उसका अर्थ है अपान। पहले का नाम था प्राण। प्राण शब्द को आप ध्यान से देखेंगे तो प्र और अण अथवा अन, मूल शब्द अन है, उसका अर्थ होता है जीवन। प्र का अर्थ है प्रकर्ष, जिससे बहुत अच्छा जीवन हो, उन्नत स्तर का जीवन हो, उसे प्राण कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपको प्राण आने में कठिनाई हो तो पता चलता है जीवन कठिन है। सांस उखड़ कर आ रहा हो तो बोले बस कोई क्षण जा रहा है, मरेगा। तो यहाँ प्राण बताया कि परमेश्वर यदि कुछ भी काल के लिए हमसे दूर है तो समझिए हम मृत के बराबर ही हैं, मरे हुए हैं। इसीलिए सदा सर्वदा ईश्वर को निकट उपस्थित रखना चाहिए। और भुवः, इसका अर्थ बताया अपानः। इसको भी संस्कृत में खोल के समझाते हैं, यह सर्वम दुखम अपानयति, जो सब दुख को अपानयति अर्थात हटा देता है, अपहरण करके ले जाता है, सो अपानः, उसका नाम अपान है। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। तो वैसे भी जो अपान वायु है वो आपके शरीर से मलों को और दोषों को निकालने का काम करता है, ये स्थूल दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि से उस वायु में यह सामर्थ्य परमेश्वर का रखा हुआ, इसीलिए अपान का वाचक होके परमेश्वर का भी नाम है, अर्थात परमेश्वर की उस शक्ति का ग्रहण इससे होता है। वर्तमान समय में समाज की सबसे बड़ी शरीर संबंधी समस्या है, जिसके अंतर्गत आज हमारा पेट साफ नहीं हुआ, शुद्धि ठीक से नहीं हुई। अधिकांश लोग इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं। तो समझिए अपान ठीक नहीं है, अर्थात परमेश्वर की समीपता नहीं है, इसीलिए स्वस्थ नहीं रहते। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अपान अर्थात परमेश्वर की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा आध्यात्मिक शांति, ओम शांति का जो 3 बार प्रयोग किया था उसमें भी कही थी। आगे कहते हैं स्वर इति व्यानः। अब इसमें भी जो तीसरी व्याहृति स्वः है उसका अर्थ किया व्यान। इसको खोल के समझाते हैं, यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यानः। यो माने जो, विविधम जगत भिन्न भिन्न प्रकार के संसार को, व्यानयति उसी को खोला, व्यापनोति व्याप्त किए हुए है, अर्थात सब में
सब स्थानों पर सब काल में उपस्थित है। स व्यानः, वह व्यान नाम वाला परमेश्वर है। तो आप विचार करेंगे, प्राण जीवन का आधार, अपान जीवन से दुखों को हटाना, और व्यान सब जगह उपस्थित होना, ये तीन ही क्रियाएं हैं। कोई भी पदार्थ पहले होता है, होने के बाद उसकी रक्षा की जाती है अर्थात स्थिर किया जाता है, और स्थिरता के पश्चात वृद्धि अर्थात बढ़ाया जाता है। तो प्राण के होने से हम होते हैं, दोषों के हटने से हमारी स्थिरता, दुख नहीं रहते तो हम प्रसन्न रहते हैं, सुखी होते हैं, और सुख के बाद वृद्धि की चर्चा है, व्याप्ति की, फैलने की चर्चा है। ये एक क्रम है। तो पिंड से ब्रह्मांड को समझने का, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक पहुंचने का, इसीलिए ये महाव्याहृति है। इस प्रकार की है कि सबसे अधिक को बोलती हैं, और ब्रह्मांड से बाहर निकले तो परमेश्वर तक को यह बताती हैं, उसके गुणों का प्रदर्शन करती हैं। तो कहती हैं, जो नाना विध जगत में व्यापक होके विस्तृत फैलकर सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। थोड़ा सा वैदिक वाङ्मय का परिचय साथ साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की विधि है। तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ का नाम आ गया तो अपने को पता होना चाहिए ये क्या है, हमारे पढ़ने पढ़ाने में कहाँ आया है। तो यूं समझिए, सबसे ऊपर की श्रेणी वेदों की है, जो साक्षात परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। अब वेदों के व्याख्यान ग्रंथ होते हैं, तो उसके आधार पर वेदों की शाखाएं बनती। यजुर्वेद की भी एक शाखा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कही जाती है। शुक्ल यजुर्वेद मूल यजुर्वेद का नाम है, और कृष्ण यजुर्वेद उसके व्याख्यान का नाम है। तो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, उस शाखा का नाम है तैत्तिरीय शाखा, और उसी के अंतर्गत ये तैत्तिरीय आरण्यक है, जिसके ये वचन यहाँ पर रखे गए। तो वेद है, वेदों की शाखाएं हैं, शाखाओं के व्याख्यान है, उनके अंतर्गत आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत उसमें 10 अध्याय हैं, उसमें से 7वां, 8वां और जो 9वां अध्याय है वो ही तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से कहा जाता है। तो आरण्यक का छोटा अंश उपनिषद होता है, और तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में वहां पर ब्रह्म विद्या का ग्रहण करने में कैसे समर्थ बने, योग्यता को कैसे प्राप्त करें, वहां इन व्याहृतियों की चर्चा है। तो आप ये के ये वाक्य तैत्तिरीय उपनिषद में भी देख सकते हैं, और वहां भी इनको इसी प्रकार से विस्तार से समझाया गया। पुनः गायत्री मंत्र की महाव्याहृतियों को बताने के बाद आगे मंत्र का अर्थ करते हैं। अब यहाँ इस बात को भी समझिए, ये व्याहृतियों से युक्त मंत्र तो केवल यजुर्वेद में, अन्य वेदों में जब मंत्र आएगा तो तत्सवितुर से प्रारंभ होगा, वहां व्याहृतियां नहीं रहेंगी। तो व्याहृतियां सीधा सीधा देखा जाए तो अन्य वेदों के अनुसार वेद का अंश नहीं है, लेकिन यजुर्वेद में जो कर्मकांड का प्रधान समझा जाता है, माना जाता है, व्यवहृत होता है, वहां पर परमेश्वर के नाम भू भुवः स्वः इनके द्वारा कथन करके आगे क्या क्रिया करनी उसकी चर्चा है। तो सवितु शब्द को खोलकर समझाते हैं, यह सुनोति, उसी को खोला, उत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य। तो यह माने जो, सुनोति अर्थात उत्पादयति, उत्पन्न कराता है, सर्वम जगत सारे संसार को, स सविता तस्य, सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, तस्य उसका, वह उसका उत्पन्न करने वाला है, अर्थात संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला है। आर्य भाषा में समझाते हैं, सो जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। तो ऐश्वर्य शब्द को समझिए, प्रथम समुल्लास में भी थोड़ा समझ चुके हैं। ईश शब्द का अर्थ ही ऐश्वर्य है। ईश का अर्थ है स्वामित्व, स्वामी होना, और ऐश्वर्य कहते हैं जो जो हमारे अधीन पदार्थ है वो सब हमारा ऐश्वर्य है, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, भवन हो, वाहन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ का सब जगत का उत्पादक, जगत को उत्पन्न भी करता है, और सब ऐश्वर्य का दाता अर्थात संसार को हमारे अधीन भी करता है। दे दिया उसने कि ये तुम्हारे लिए है, इसको प्राप्त कर लो, इसके ऊपर शासन करो, इसके ईश, स्वामी बन जाओ। देवस्य, यो दिव्यति दिव्यते वा स देवः।
अब यो दिव्यति, अब दिव शब्द के 10 अर्थ हम लोग प्रथम समुल्लास में देख चुके हैं, परंतु यहाँ पर मुख्य अर्थ देना ये ग्रहण किया जाता है। दिव्यते वा, जिससे दिया जाता है या जो देता है, स देवः, उसका नाम देव है। आर्य भाषा में समझाते हैं जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का। तो ये देवस्य नाम यहाँ पर परमात्मा का है। देवस्य का सीधा अर्थ है देव का, और देव कौन है? जो देने वाला है, जो सब देता है, तो उसका। वरेण्यम, वरेण्यम को समझाया वर्तुम अर्हम, वर्तुम अर्थात वर्ण करने के, अर्हम अर्थात योग्य। तो आर्य भाषा में कहा स्वीकार करने योग्य, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ को ही हम स्वीकार करते हैं। भर्गः, ये बड़ा रोचक शब्द है भर्गः। इसका अर्थ किया है शुद्ध स्वरूपम, शुद्ध स्वरूप को। लेकिन भर्गा शब्द का जो व्याकरण से अर्थ है वो है भृजी भर्जने, भर्जन करना अर्थात भूनना। तो यहाँ भूनने के सामर्थ्य की चर्चा है, और आप किसी चीज को पकाकर अग्नि के संपर्क में लाकर ही शुद्ध करते। तो कोई चीज पात्र आदि कोई गंदा हो गया, नाली में गिर पड़ा, आपने धो लिया, मांज लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं होती, परंतु अग्नि पर पका लेवे तब ये माना जाता है अब ये पवित्र हो गया। तो भर्गः पकाने वाला, तेज स्वरूप, अग्नि स्वरूप ऐसा है जिससे कोई पदार्थ अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। तो यहाँ भर्गः उस वर्ण करने योग्य देव का जो भर्ग है, भर्ग अर्थात तेज है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम है भर्ग। तत, उसी परमात्मा के स्वरूप को अर्थात उसके तेज को, उसके पवित्र करने के सामर्थ्य को हम लोग धीमहि, धीमहि का अर्थ खोला धरे मही, धर लेवे अर्थात धारण कर लेवे। आर्य भाषा में किया धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कोई पूछे क्यों करवाना चाहते हो आप ये हमसे, तो उत्तर देते हैं यह, जो मंत्र में यो शब्द से कहा गया, यहाँ नियम होता है ओ के स्थान पर विसर्ग आ जाता है, तो यह बना दिया। जगदीश्वर, जगत का स्वामी, जो सविता देव परमात्मा, नह, नह का अर्थ है हमको, संस्कृत में खोला अस्माकम, आर्य भाषा में कहा हमारी। धियः, उसका अर्थ किया बुद्धि ही, बुद्धियों को। प्रचोदयात, प्रचोदयात का अर्थ है प्रेरयेत अर्थात प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। तो समझिए उसका जो भर्ग है, जो तेज स्वरूप है, वह हमारे सब दोषों को और पापों को भून डालेगा, जला देगा, नष्ट कर देगा। ऐसा करने से वो स्वयं शुद्ध स्वरूप है और हम भी अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएंगे, सारी मलिनता, मैल दूर हो जाएगी। इसीलिए हम उसके तेज को धारण करें। और यह क्रिया होती कैसे है तेज को धारण करने की? तो खाली सोचने से नहीं होती। इसके स्थान पर यहाँ कहा कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे, अर्थात बुरे काम से छुड़ाकर अच्छे काम में प्रवृत्त करे। सो समझिए जब जब आप बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करेंगे तो समझिए आप परमेश्वर का भर्ग अर्थात तेज धारण कर रहे हैं। ये उसकी विधि है। धियो, बुद्धियों को, यो, जो, नह, हमारी प्रचोदयात, प्रेरित करे। तो वह तो सदा सर्वदा प्रेरणा कर रहा है, नित्य आनंद और ज्ञान देता है। हमको हमारा पात्र ठीक से पकड़ना है ताकि उसमें आ सके। अब समझिए आप कटोरा लेके चले परमात्मा से भीख मांगने, और कटोरा आपने उल्टा पकड़ रखा है, उसका मुंह नीचे की ओर कर रखा है, तो वो देगा भी तो आपको मिलेगा क्या? इसके स्थान पर यदि आप विधिवत अपने पात्र को पकड़ते हैं तो जो देगा वो सब मिल ही रहा है, वो तो दे ही रहा है, निरंतर दे रहा है। दृष्टांत को ऐसे समझिए, आपने घड़ा, आजकल गर्मी का समय, आप सब प्रयोग करते होंगे, जानते ही, घड़े के ऊपर उसका एक ढक्कन भी रखा होता है। आपको पानी लेना हो और कोई आपके पास में चशक, गिलास आदि नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उस ढक्कन को ही लेते हैं, थोड़ा सा घड़े को झुकाते हैं और ढक्कन में ही पानी आता है, उससे भी पानी ग्रहण कर सकते हैं। तो विचार करिए कि पानी को प्राप्त होने के लिए ढक्कन को नीचे आना पड़ता है घड़े से, तब जल प्राप्त हो सकता है। नीचे आने का मतलब है
अभिमान नहीं करना। अहंकार में तो आदमी ऊंचा उठता है ना। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इसकी शिक्षा इस प्रकार की है कि अभिमान को किस प्रकार छोड़ा जा सकता। इसी पुस्तक में अंत में स्वामी जी महाराज स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश कहेंगे, अर्थात किन बातों को वो कैसा मानते हैं और किन को छोड़ना चाहते हैं या छुड़ाना चाहते हैं। तो वहां पर भी प्रार्थना का स्वरूप बताएंगे और कहेंगे प्रार्थना का फल है निरअभिमानता। तो ये गायत्री मंत्र प्रार्थना का मंत्र है और इसमें निरअभिमानता की प्रार्थना है। और प्रार्थना ये है कि हमारी बुद्धि तो है नहीं, हे परमेश्वर ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान देना कि हम बुरे कामों को छोड़ सके, अच्छे में आ सके। और प्राप्त तब होता है जब हम अपने अभिमान को छोड़ दें। प्रार्थना का स्वरूप पुरुषार्थ के पश्चात मांगना है। तो सारा प्रयत्न हम करेंगे बुराई को छोड़ने का, और फिर परमेश्वर हमें फल देगा, सहायता देगा और हम छोड़ पाएंगे और शुद्ध स्वरूप में आ पाएंगे। अब इस सारी बातों को बड़े भावुक शैली में संस्कृत में कहा है, बड़े गंभीर विचारों को रखा है। हम 7-7 शब्दों को समझ लेंगे। इनका अर्थ नीचे आर्य भाषा में भी दिया हुआ है, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो कहते हैं, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप। ये परमेश्वर का नाम है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। वह सच्चित और आनंद स्वरूप है। हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। वह कभी बंधन में नहीं आता। तो जो लोग ये मानते हो कि वह अवतार लेता है, शरीर के बंधन में आता है या भक्त के बस में भगवान होते हैं, वो सब बातें मिथ्या हैं, सर्वथा त्याज्य। हे अज, ज का अर्थ है जन्म लेना और अ आगे लगा दिया तो जो जन्म नहीं लेता। निरंजन, ये हम देख चुके हैं। निर्विकार, ये भी हम देख चुके हैं, विकारों से रहित। हे सर्वांतरयामिन, सर्व यानी सब और अंतर्यामी कहते हैं भीतर प्रवेश करने वाले को। तो जो सबके अंदर गया हुआ है, सबके मन के भीतर भी है, आत्मा के भीतर भी, और सबकी अंदर की बात भी जानता है। हे सर्वाधार, सबके आधार, अर्थात परमेश्वर के द्वारा ही कोई भी पदार्थ स्थिर होता है, अस्तित्व में आता है। जगत पते, जगत के स्वामी, पति, आप जगत के पालन करने वाले हो। सकल जगत उत्पादक, सकल जगत के उत्पन्न करने वाले हो। हे अनादे, आप अनादि स्वरूप हो, अर्थात आप सदा से हो। कभी ऐसा काल नहीं था कि जब आप नहीं थे और फिर आप बने हो। आपकी आदि कोई नहीं, प्रारंभ कोई नहीं, आप सदा से हो। विश्वंभर, संपूर्ण विश्व को भरने, भरण पोषण करने वाले। सर्वव्यापिन, सब में व्याप्त। हे करुणा अमृत वारिधे, करुणा स्वरूप अमृत के वारिधे, वारिध कहते हैं बादल को, बरसाने वाला। तो करुणा स्वरूप अमृत को आप बरसाने वाले हो। सवितुर देवस्य, सवितु इसका अर्थ भी देखा था हमने, उत्पादक, उस देव का, तव तेरा। यद ओम भूर्भुवः स्वर वरेण्यम भर्गो अस्ति। यद माने जो, ओम भूर्भुवः स्वः ये 3 स्वरूप वाला, वरेण्यम वर्ण करने के योग्य, भर्गा यानी तेज है। तो ये 3 स्वरूप बताए जो उसके तेज के स्वरूप हैं। तत्वयम, उसको हम सब, धीमहि, धीमहि को खोला, दधीमहि, धारण कर लेवें। कैसे धारण करें तो समझाया, ध्यायेम, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें। वाह, अथवा, अथवा उसका ध्यान करें, धारण कर ले क्रियाओं से और खाली समय में उसका चिंतन करें। कस्मई प्रयोजनाय, किस हेतु से, किस प्रयोजन के लिए। इति अत्र आह, इस विषय में यहाँ कहा। हे भगवन, यह सविता देवः परमेश्वरो, जो सविता देव परमेश्वर भवान आप हमारे सविता उत्पन्न करने वाले, देव देने वाले परमेश्वर परम स्वामी हैं। तो आप कैसे हैं। अस्माकं धियः, हमारी बुद्धियों को, प्रचोदयात्, प्रेरित कीजिए। स एव, वह ही, एकमात्र वह ही, वो परमेश्वर ही, अस्माकं पूज्य, हमारा पूज्य, उपासनीय, उपासना के योग्य, इष्ट देवो, इच्छित देव परमेश्वर भवतु, होवे। न अतो अन्यम, इससे भिन्न नहीं है। इससे भिन्न क्या नहीं है। भवत तुल्यम, आपके समान। भवतो अधिकम च, और आपसे अधिक। कंचित, कदाचित, कोई भी, कुछ भी।
आपसे अधिक तो कब होगा, आपके बराबर ही कोई नहीं है। मन्यामहे, हम ऐसा मानते हैं। तो एकमात्र परमेश्वर की ही उपासना का विधान करने वाला ये मंत्र, और जो लोग एक से अधिक परमेश्वरों को जानते अथवा मानते, तो समझिए वह देवताओं के पशु हैं। ऋग्वेदा की भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने आर्य भाषा में गधा शब्द का प्रयोग किया कि जानिए वह व्यक्ति गधा है। आर्य भाषा में इस सारी बात को समझाते हैं, हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ सच्चिदानंदानंत स्वरूप। संस्कृत भाषा में अनंत शब्द कुछ पुस्तकों में नहीं है, कुछ संस्करणों में है। आर्य भाषा में लिखा है सच्चित आनंद अनंत, अर्थात उसका आनंद अनंत है। ऐसे स्वरूप वाला, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, सदा शुद्ध रहता है, कभी मिलावट नहीं होती उसमें। माया का जो लोग आवरण ईश्वर में समझते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बुद्ध अर्थात बुद्धिमान, ज्ञानवान स्वयं और ज्ञान देता, और नित्य मुक्त, सदा मुक्त, ऐसे स्वभाव वाला है। कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय का करने हारा, जन्म मरण आदि क्लेश रहित, कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, ये दुख उसमें नहीं है। आकार रहित अर्थात निराकार है, कभी भी आकार का ग्रहण नहीं करता। सबके घट घट का जानने वाला अर्थात सर्वांतर्यामी, सबका धरता, सर्वाधार, सबको धारण करने वाला। पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, जिसे विश्वम्भर शब्द से कहा था। और यहाँ एक शब्द नहीं लिखा जो संस्कृत में है, वह है सर्वव्यापक। तो संभवतः वो छापे खाने से छूट गया होगा, क्योंकि संस्कृत में था। सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप, और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, अर्थात प्राप्त होने के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो भर्ग है, उसी को हम धारण करें। इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप, अर्थात हमारी आत्मा और बुद्धि के भीतर बैठा हुआ, हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य, तुल्य अर्थात समान, और न अधिक है। वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देने हारा है। तो ऋषियों की ये शैली है, और वेद में भी इस शैली का दर्शन आपको होगा। एक बात को दो प्रकार से समझाते हैं। पहले कहेंगे सत्य बोलिए, और फिर कह देंगे असत्य मत बोलिए। अपने सोचेंगे पहला कहने से ही दूसरी बात आती, तो बोले कभी कोई व्यक्ति चुप रह जाए या सत्य में असत्य मिश्रित करके बोल दे, तो ऐसा न हो इसलिए स्पष्ट संकेत किया, सत्य बोलिए और मिश्रण नहीं करना, इसलिए असत्य मत बोलिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा, एक आपका ध्यान करें और आपसे भिन्न किसी का बिल्कुल नहीं करें। तो दृढ़ता से यह संकेत किया है कि उपासना के योग्य एकमात्र परमेश्वर है, और ईश्वर एक ही होता है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं, सिखलावे। तो हम लोगों ने जिन्होंने पंच महायज्ञ विधि का स्वाध्याय कर लिया है, वहां इस पूरी वार्ता को बहुत विस्तार से धैर्य पूर्वक देखा था, तो उसका हम ध्यान कर लेंगे। प्रथम स्नान, सबसे पहले स्नान कहा, अब उसका हेतु कहते हैं। प्रथम स्नान इसलिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमें प्रमाण, अब मनुस्मृति का प्रमाण ले आए। अब आप ये देखेंगे इस ग्रंथ में अधिकांश प्रमाण मनुस्मृति से आएंगे, क्योंकि आचार की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा जितनी अच्छी मनुस्मृति में है, उतनी अन्य ग्रंथों में नहीं आती। और मनुस्मृति में ये सारी शिक्षाएं वेदों से ली गई हैं। मनुस्मृति के प्रारंभ में ही चर्चा करते हैं, ऋषि लोग मनु जी के पास पहुंचे और जाके बोले, आप वेदों के सबसे अच्छे जानने वाले हो, हमको व्यवहार की शिक्षा कीजिए। तो यहाँ पर श्लोक दिया, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भि कहते हैं जलों के द्वारा,
जलों के द्वारा गात्राणी, गात्र कहते हैं शरीर को। कई प्रदेशों में भारत में शरीर को गात ऐसा ही बोलते हैं, वो गात्र का ही विकृत रूप है। तो गात्र का अर्थ है शरीर। तो गात्राणी सभी शरीर अद्भिर जलों से शुद्धयन्ति शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के द्वारा प्राणियों का आत्मा भूतात्मा। और बुद्धि ही ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती। सुनने में ये वाक्य बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जब इसका आप आर्य भाषा में अर्थ देखेंगे तो वहां एक गंभीर भाव। तो कहते हैं यह मनुस्मृति का श्लोक है, जल से शरीर के बाहर के अवयव। यूं समझिए बाहर की शुद्धि तो जल से होती है, पर कुछ कुछ भीतर की भी होती है। जैसे आप आचमन करते हैं, उसमें जल भीतर गया, तो भीतर आपके कंठ में से कफ और पित्त की कुछ निवृत्ति होती है। पर इसको समझिए पूरे शरीर को ही बाहर समझ लीजिए, चाहे वो भीतर का शरीर भी हो। क्यों? क्योंकि आत्मा और मन की तुलना में ये बाहर है। इस हेतु से कहा कि जल से शरीर के बाहर के अवयव, और भीतर की चीज है मन बुद्धि और आत्मा। तो उनको बताते हैं, बोले सत्य आचरण से मन, विद्या और तप, तप का अर्थ खोलते हैं, अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से। तो धर्म के अनुष्ठान का नाम तप है, चाहे कितनी भी कठिनाई उसमें आवे। ऐसा करने से जीवात्मा, जिसको श्लोक में भूतात्मा लिखा था, प्राणियों का आत्मा जीवात्मा, ज्ञान अर्थात, अब ज्ञान बता रहे हैं कि होता क्या है ज्ञान। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत, स्वामी जी महाराज ऐसे 3 वाक्य बोलते हैं, कहां से लेकर कहां तक। तो उसमें से एक ये वाक्य है, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से। विवेक शब्द का अर्थ है उचित और अनुचित का ज्ञान। तो सब पदार्थों का ये जानना कि इसमें क्या है, क्या गुण है, और किसके साथ कैसा व्यवहार करना। ये भी जानना कि क्या क्या नहीं है और किससे कैसा व्यवहार नहीं करना। जैसे पाषाण आदिक मूर्ति से ये जड़ पदार्थ है, इनसे ईश्वर के समान व्यवहार नहीं करना। तो ठीक ठीक विवेक करके उस विवेक से बुद्धि, बुद्धि को आगे खोला है, दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। अब अपने कई विद्वान लोग कहते हैं, बोले लक्ष्य अस्थान में आ गया, गलती से आ गया, क्योंकि केवल शुद्धि की चर्चा थी और संध्या की चर्चा थी, ये भोजन कहां से आ गया। भाई स्नान और उसके बाद में संध्या सिखानी थी ना, तो स्नान के बाद भोजन का कथन क्यों है। कुछ लोग सोचते हैं, बोले इससे स्नान भजन के पूर्व अवश्य करना, वो ऐसा भी विचार इसमें ले लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे, अभी हमने देखा इससे पूर्व पंक्ति में बुद्धि, और बुद्धि का अर्थ हमने किया दृढ़ निश्चय। बुद्धि यानी दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। निश्चय पुल्लिंग है ना, बुद्धि तो वैसे स्त्रीलिंग शब्द है। तो बुद्धि को पवित्र होती है ऐसा कहते, या तो दृढ़ निश्चय पवित्र होता है ऐसा कहा। तो बुद्धि और विवेक कहते हैं इसको है जो आप विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं, सिद्धांत अंतिम निर्णय, उसे ही बुद्धि कहते हैं। न्याय दर्शन में इसका सूत्र आएगा, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानमिति अनर्थांतरम। बुद्धि कहिए, उपलब्धि कहिए, ज्ञान कहिए, तीनों पर्यायवाची है। अनर्थांतर अर्थात कोई भी अर्थांतर, भिन्न अर्थ नहीं है इनका, समान अर्थ है। तो उपलब्धि अर्थात जो उपलब्ध हो गया, अंतिम निर्णय निकल, निष्कर्ष दृढ़ निश्चय पक्का हो गया। तो यहाँ बताते हैं कि ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से ठीक ठीक जानने से बुद्धि अर्थात दृढ़ निश्चय पवित्रता को प्राप्त होता है। कभी कभी हम पाप में भी तो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना कि चोरी तो करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। सरकार ने रोका है तो नियम तोड़ के रहेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो वह दृढ़ निश्चय पवित्र नहीं है। यहाँ पर विवेक से उस दृढ़ निश्चय को पवित्र करना है। इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना। तो यूं समझिए भोजन का अर्थ है ग्रहण करना। भोज्य पदार्थ आप गेहूं चावल आदि को समझते हैं। पिछले पाठों में हम चर्चा कर चुके हैं कि परमेश्वर को भी ग्रहण किया जाता है। वहां हमने सेवन और सेवा शब्द से इस भाव को समझा। तो यहाँ पर कह रहे हैं परमेश्वर को ग्रहण करने से पूर्व, भोजन से पूर्व स्नान अवश्य करना, अर्थात शुद्धिकरण। इस भाव को ऐसे भी समझिए कि जब तक मलों का निष्कासन नहीं किया जाता तो अच्छे द्रव्य धारण ग्रहण नहीं किए जाते। पात्र को मांजने के बाद उसमें अच्छी चीजें रखी जाती हैं।
ऊपर जितनी भी चर्चा की वो सफाई की, बाह्य शरीर को कीजिए, मन को कीजिए, आत्मा को कीजिए, बुद्धि को कीजिए, और उसके पश्चात भोजन। तो इन भोजन क्या है? बुद्धि का भोजन है ज्ञान, जीवात्मा का भोजन है परमात्मा की उपासना, और शरीर का जो भोजन है वो तो स्थूल भोजन है ही। तो जिनकी भी चर्चा की, मन का भोजन है सत्य। तो ये सारे प्रकार के भोजन स्नान के पश्चात अर्थात शुद्धि के पश्चात किए जाने चाहिए। तो आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। इस पाठ के प्रश्नों को भी अगली कक्षा में ही देखेंगे। ओ